तैयारी कर रहे हो कि जब आप डॉक्टर बनोगे, है ना, वो फीलिंग आपको अभी से आनी चाहिए। तो वो फीलिंग जब आपको अभी से आएगी तो आपकी हार्डवर्क भी बेटा 2 गुना हो जाएगी, राइट। अब देखो कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है, आपको लगेगा कि मम्मी पापा को कितनी खुशी होगी। जो पड़ोस के लोग थे ना, जो बोलते थे आपका बेटा आपकी बेटी कुछ नहीं कर सकती, इसका तो कुछ नहीं होने वाला, ये बर्बाद है ना। आपको दूसरों के लिए तो नहीं, वैसे मैं कभी बोलती हूं कि दूसरों के लिए कुछ करो तो हमेशा अपने लिए करो बेटा, और अपने माँ बाप के लिए करो और अपने टीचर्स के लिए करो। हम दिन रात आपके पीछे लगे रहेंगे आपको डॉक्टर बनाने के लिए, आपके माँ बाप दिन रात आपके पीछे लगे रहते हैं बच्चों। और आप खुद बेटा देखना, कितनी बहुत सारे बच्चे मैं देखती हूँ कितनी मेहनत करते हैं बेटा, कितनी मेहनत करते हैं। तो अपने आप के लिए, अपने देश के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए बेटा बहुत मेहनत करनी है ये 2 साल, और प्यार से मेहनत करनी है बेटा, आराम से मेहनत करनी है कि हम डॉक्टर बन जाएं। समझ में आ रही है बच्चों बात? समझ में आ रही है बात बेटा, राइट। आपको मैं थ्रू आउट द सेशन बेटा बीच बीच में मोटिवेट करती रहूंगी, क्योंकि कई लोगों की ना एनर्जी डिप हो जाती है ना, तो मैम आपकी एनर्जी को उठाती रहेंगी। और क्योंकि आज तो पहली क्लास है, आज तो बनता है बेटा आपको थोड़ी सी गाइडेंस देना, है ना। ऑल्दो आपकी कुछ क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, फिर भी मैम आज आपको पहले मोटिवेशन से ही स्टार्ट करेंगी, फिर हम पढ़ाई तो स्टार्ट करेंगे, है ना बच्चों। यस, मुझे सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक चाहिए अपने अर्जुना बैच से। बेटा समझ में आ रही है बात? आप मुझे आज प्रॉमिस करो कि यस मैम, हम सिंगल डिजिट रैंक, हम डबल डिजिट रैंक आपको निकाल के देंगे। पीडब्ल्यू से वो रैंक हमारी जरूर आएगी और उस दिन हम आपसे मिलेंगे मैम, और हम कहेंगे कि देखो हमने मैम आपकी बात सुनी थी, पूरे साल भर प्रिपरेशन करी और आज हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और देखो हमने कितना अपने आप को प्राउड फील कराया, आपको प्राउड फील कराया, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराया, राइट बच्चों। तो देखो हमने क्या लिखा है बेटा, हाउ आर वी गोइंग टू प्रोग्रेस थ्रू आउट द सेशन। बस बिल्कुल इसी तरीके से बेटा प्रोग्रेस करेंगे। दिल से दिल का रिश्ता बोलते नहीं है, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। तो रिश्ता तो बेटा पुराना होता रहेगा, बोलते हैं जितनी ज्यादा क्लासेस आती जाएंगी हमारा और तुम्हारा रिश्ता बेटा पक्का होता जाएगा, है ना। और वो रिश्ता मजबूत तभी होगा जब तुम अच्छे नंबर लेके आओगे, क्योंकि ना मैम को बिल्कुल खुशी नहीं होगी कि मैम पढ़ा रही है अच्छे से, इतनी मेहनत कर रही है और नंबर तुम्हारे अच्छे नहीं आ रहे। तो बेटा नंबर तो अच्छे आने चाहिए, और जब नंबर अच्छे आएंगे बेटा वही तो इंडिकेशन होगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है ना। उस नंबरों पे भी मैं आऊंगी, मार्क्स पे भी मैं आऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस पर दुखी होते हैं, है ना बच्चों, राइट। अब देखो मैंने बेटा कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, डूज एंड डोंट्स, आपको पूरे सेशन में क्या करना है और क्या नहीं करना है बच्चों, राइट। टाइम टेबल, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, ग्रस्त रहते हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाना है, राइट। टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी जिंदगी में बेटा, वो भी मैं बताऊंगी, और हैप्पीनेस, ये सारे फैक्टर्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बच्चों। बेटा देखो 10वीं कक्षा तक ना आप एक बुक पढ़ते थे जिसका नाम था साइंस। 10वीं कक्षा तक आप एक बुक पढ़ते थे जिसका नाम था साइंस। इतनी छोटी सी बुक हुआ करती थी, इतनी छोटी सी बुक हुआ करती थी, राइट बच्चों। अब आपका ये साइंस ना बेटा डिवाइड हो चुका है, बहुत ज्यादा डिवाइड हो चुका है। किसमें डिवाइड हो चुका है? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में। आपको अब ये चारों चीजें अलग अलग पढ़नी है। इट इज अ वेरी बिग जंप बेटा, ठीक है। ये आपके करियर, ये करियर तो नहीं, आपके एकेडमिक्स का ना सबसे बड़ा जंप है, पर इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको डरना नहीं है, आपको बस ये समझना है कि हाँ शायद 10th में जो मैं मेहनत कर रही थी या कर रहा था ना, अब बेटा चैट्स को ना थोड़ा सा स्लो कर दो, चैट्स को थोड़ा सा स्लो कर दो। जब मैं आपको चैट्स लिखने के लिए बोलूंगी ना बेटा, तो चैट्स लिखने के लिए बोलूंगी, मतलब चैट्स पे लिखने के लिए बोलूंगी, तो आप चैट्स करना। अभी आप शांत हो जाओ, मैम की बात सुनो बस, ठीक है। अभी आप मैम की बात सुनो, ठीक है। अब बेटा क्या है ना कि आपको ये चारों सब्जेक्ट्स अलग अलग पढ़ने हैं। डर लगता है अंदर से कि यार अब तो बुक सारी अलग अलग हो गई है, बायो की वैसे बायोलॉजी कॉमन है, लेकिन चैप्टर्स उसमें कुछ बॉटनी के, कुछ जूलॉजी के हैं। डरने से कुछ नहीं होता है बेटा, डरना नहीं है, लेकिन उस चीज को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। जो बच्चा समझदार होता है ना बेटा, जिसको ये समझ होती है कि जो भी मेरे आगे सिचुएशन होगी मैं उसके अकॉर्डिंग हार्डवर्क करूंगा, तो वो बेटा निकाल लेता है। जो बच्चे को लगता है ना सारी चीजें हलवा है, कि 10वीं में हमने अरे ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे, हमने तो ऐसे लास्ट मोमेंट में पढ़ाई कर ली थी, 11th में भी ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। 10th में चुन्ने मुन्ने जैसे पेपर्स होते थे, और ये मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, मैं आपको ऐसे झूठ नहीं बोलूंगी, ये फैक्ट है बेटा कि बहुत पढ़ाई अलग होने वाली है 11th की।
बट अलग का मतलब ये थोड़ी है कि कल तक आप कुछ और पढ़ रहे थे, आज हम आपको कुछ और ही पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है बेटा। आपने छोटी छोटी चीजें जो पढ़ी थी ना, अब उसी का इलैबोरेटेड वर्जन आप पढ़ेंगे। आपने जो चीज बिल्कुल छोटी छोटी चैप्टर्स पढ़े थे, अब उसी का बड़ा वर्जन आप पढ़ने वाले हो। जो बच्चा ये समझ जाएगा ना, वो अपनी मेहनत को उसके अकॉर्डिंग करता रहेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है बेटा? तो डरना नहीं है सिलेबस से, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये जिंदगी का कॉन्सेप्ट है बेटा, कि धीरे धीरे चलो लेकिन कॉन्स्टेंटली चलते जाओ। मैंने बोला ना बेटा, शुरू सब कर लेते हैं, शुरू सब कर लेते हैं, लेकिन अंत हर कोई नहीं कर पाता। आपको वो अंत करना है बेटा। हार्ड वर्क इनिशिएट करना डज नॉट मैटर, कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क। व्हेन आई से कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क, जब तक आप कॉन्स्टेंटली अपने एफर्ट्स नहीं, एक महीना बहुत अच्छा रिजल्ट किया, टॉप कर लिया अर्जुना बैच में, बल्ले बल्ले कर ली, शावा शावा हो गया, अगले ही पल बेटा तुम्हारे एकदम जज्बात बदल गए, तुम्हारे मार्क्स एकदम डिप हो गए, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है बेटा। ठीक है, आपको कांस्टेंट हार्ड वर्क करना है, कांस्टेंट हार्ड वर्क से ही आप अपने टारगेट तक पहुंच पाओगे। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, ये मैं आपको उन बच्चों के एक्सपीरियंस से बता रही हूं जो टॉपर बच्चे हैं, जो टॉपर बच्चे हैं, और ऐसे बच्चों के एक्सपीरियंस से भी बता रही हूं जो बच्चों ने बेटा अपना 11th जो है ना, अभी जो 12th में है, उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो उनके एक्सपीरियंस से बता रही हूं कि उन्होंने अपनी 11th कैसे बर्बाद करी, और जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस से बता रही हूं कि उन्होंने ऐसा क्या किया। तो डूज में बेटा क्या है, आप आज क्लास में बैठे हो, आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, और बेटा बॉटनी की अलग नोटबुक रखो, जूलॉजी की अलग नोटबुक रखो, फिजिक्स की अलग नोटबुक रखो, और केमिस्ट्री की अलग नोटबुक रखोगे। ठीक है बच्चों, सबकी अलग अलग नोटबुक रखोगे, हर दिन क्लास में नोट्स बनाओगे। जब मैं आप लोगों से पर्सनली मिली थी ना, तो बच्चे पूछ रहे थे मैम नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स अलग से थोड़ी बनाने होते हैं बेटा, ये बिल्कुल आपको ऑफलाइन जैसा फील करना है। मैम आपको क्लास में ऐसा फील ही नहीं कराएंगे कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मैम ऐसा आपको फील कराएंगे कि हम बिल्कुल पास पास में बैठे हुए हैं, वैसे ऑनलाइन में ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, आप नोटबुक अपने पास रखोगे, आप क्लास में तुरंत नोट्स बनाओगे। मैं टाइम देती हूँ बेटा, मैं बोलूंगी बेटा अभी आपके पास 2-3 मिनट टाइम है, आप नोट डाउन कर लो। क्लास के बाद टाइम वेस्ट होता है बेटा, जब आप क्लास खत्म कर लो फिर आप पीडीएफ से नोट्स चेपने में लगे हुए हो, बेटा वो आपका टाइम वेस्ट है, वो आपका टाइम वेस्ट है। आपको वैसे करके नोट्स नहीं बनाना है। ठीक है साक्षी बेटा, यस हाय, साक्षी के साथ में मेरे को अपनी फोटो दिख रही है, उससे मैं मिली थी। हाँ, तो बेटा आपको वैसे नहीं करना है, आपको क्लास में मैम के साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। मैं आपको टाइम दूंगी, आप क्लास में नोट्स बनाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? साउंड लो लग रहा है, अभी मैं धीरे में ही बोल रही हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अभी देखो डूज में आपने क्लास के साथ साथ में नोट्स बनाए बेटा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम टॉपर नोट्स, टॉपर नोट्स, टॉपर नोट्स। टॉपर नोट्स क्या होता है बेटा? टॉपर नोट्स कुछ नहीं होते हैं, जिंदगी में सिर्फ अपने ही नोट्स समझ में आते हैं, वही अपने लिए टॉपर नोट्स होते हैं। कल को तुम कहीं से खरीद के लेके आ रहे हो मार्केट से, क्या कर रहे हो बेटा? क्या होते हैं टॉपर नोट्स? टॉपर ना खुद जो बच्चा नोट्स बनाता है ना, वही उसको बेटा एंड मोमेंट पे काम आते हैं। आपने अपने ही नोट्स को टॉपर नोट्स बनाना है। ठीक है, टॉपर बच्चा क्या करता है ना, जो टीचर की बात सुनता है कि बेटा क्लास में नोट्स बना, बेटा एनसीईआरटी अच्छे से पढ़। एक एक बच्चे के पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, एक एक बच्चे के पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी आपके पास एकदम न्यू एडिशन वाली होनी चाहिए बेटा। जिंदगी में ना 2 साल अपना ये टारगेट बना लो कि एनसीईआरटी, अगर मैं आंख बंद करके बोलूं 206 पेज नंबर में कौन सा डायग्राम बना है, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा पैंक्रियाज का डायग्राम बना है। ठीक है, 206 में या 260 में बना होगा डाइजेशन वाले चैप्टर का। ठीक है, 206 में या 260 में पैंक्रियाज वाला एक डायग्राम बना है, आपको याद होना चाहिए। आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए, समरी में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। आंख बंद करके भी पूछूं तो एनसीईआरटी टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, आप पूछते हो कहां से क्वेश्चंस लगाएं, कहां से क्वेश्चंस लगाएं बेटा? अदर बुक्स एज अ टीचर मैं आपको बता रही हूं, पिछले कुछ सालों का पैटर्न पेपर का देख के बता रही हूं, 95% कंटेंट एनसीईआरटी का आता है। फिर कुछ बच्चे आते हैं रोते हैं, मैम 5%, मैम 2-3%, 1-2 क्वेश्चन आते हैं क्या बाहर से? अरे बेटा 95% एनसीईआरटी से आ रहे, पहले तू उसके पीछे भाग, पहले तू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पीछे भाग, फिर तू एम्स देखना ना बेटा। सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ते हैं कि नहीं, पहले 95% को हासिल करने की कोशिश करो और फिर सोचो कि मुझे वो 5% का क्या करना है, वो 1-2 सवाल का क्या करना है जो कभी कभी घूम फिर के आ जाते हैं। आपको फोकस क्या करना है कि मेरे को ये 95%, अगर 360 नंबर का बायो का पेपर है तो 350 तो मेरे को एनसीईआरटी पढ़ के ही आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो मुझे एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो मेरे 360 में 350 तो आ ही जाएंगे। ठीक है ना,
समझ में आ गई बात? तो एनसीईआरटी प्लस नोट्स अपने बनाने हैं। व्हाट आर दी डोंट्स? सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों को बैकलॉग की। रोते रहते हैं बच्चे की मैम बैकलॉग हो गया, बैकलॉग हो गया, बैकलॉग हो गया, बहुत बैकलॉग। अभी तुम्हारी 4 क्लासेस हुई होंगी, अभी तुम्हारी 4 क्लासेस हुई होंगी और तुम देखना कई लोगों ने अपने इकट्ठा कर रखा होगा बैकलॉग। फिर मैम के रूम में भूत आ गया। बेटा अभी 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 वापस से दिखने लग गई मैं, अभी वापस से दिखने लग गई मैं, अभी वापस से दिखने लग गई क्या?